हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉशी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 6 की पोम नंबर 2 द काइट फ्रॉम हनी सर्कल से क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट आउट एक्शन वर्ड्स इन द पोम। बच्चों, आपको क्या करना है, छांटने हैं उन वर्ड्स को, उन शब्दों को जिनमें एक्शन है, मतलब जिसमें कोई भी क्रिया है, वर्ब है इन द पोम। तो ये आपको दिया हुआ है डाइव, 2 एक दिए हुए हैं, बाकी हमने छांटे हैं। डाइव मीन्स होता है बच्चों गोता लगाना। डिप, डिप मीन्स डुबकी लगाना। किसी भी लिक्विड में किसी चीज़ को डिप करते हैं, डुबकी, उसको थोड़ा सा डुबोते फिर बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं डिप। स्नैप, तेज आवाज़ के साथ फड़फड़ाना। सो, ऊंची उड़ान भरना आकाश में, उसको कहते हैं सो। पुल, पुल मीन्स खींचना, अपनी तरफ खींचना। फॉल मीन्स गिरना। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 2, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। आपको इन लाइन्स को पढ़ना है पोम में से। देन सोस लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल। बच्चों, जो पतंग उड़ान भरती है हवा में, तो ऐसा लगता है जैसे एक शिप, पानी का जहाज, विद ए ओनली ए सेल। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या कर रहा है, समुद्र में तैर रहा है। मतलब इस तरीके की हमको सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो बच्चों, यहाँ आपने एक शब्द देखा लाइक। द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज़ कंपेयर टू ए शिप। बच्चों, यहाँ पर क्या किया गया है, एक मूवमेंट में हलचल। जो टेललेस काइट है, जो काइट जिसके कि पतंग जिसके के पीछे टेल नहीं लगी हुई, काइट इज़ कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है टू ए शिप विद ए सेल, उसके साथ में, किसके साथ में, एक पानी के जहाज के साथ जो पानी में, समुद्र में तैरता है। दिस इज़ कॉल्ड ए सिमिली। इसकी हमने तुलना की है किसकी, एक टेललेस, बिना टेल वाली काइट की, किसके साथ में बच्चों, शिप के साथ में। इसके जो मूवमेंट है उसकी हमने तुलना की है शिप के साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड ए सिमिली। जब हम दो चीज़ों की, डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हैं, किस वर्ड के यूज़ के साथ में, या तो लाइक लगता है बच्चों या एज लगता है। यदि लाइक लगता है, लाइक मीन्स समान, एज मीन्स भी समान होता है। लाइक या एज वर्ड जोड़ करके हम जब दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं सिमिली। सो किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है या वाक्यांश है उसको कहा जाता है सिमिली। लेट्स टेक नेक्स्ट। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर टू। क्या आप ये बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट क्या और हु किसके लिए। द फॉलोइंग एक्शंस, ये जो एक्शंस लिए हैं जैसे रन्स है, ईट्स है, ये वर्ब्स है, आपके एक्शन वर्ड हैं, मे बी कंपेयर टू, इनकी तुलना किससे की गई है। ही रन्स, ये आपका एक्शन वर्ड है रन्स। ही रन्स लाइक ए, अब ये सिमिली है, हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, वो कैसे दौड़ता है, लाइक ए डियर। हम डियर से भी कर सकते हैं, डियर भी तेज़ दौड़ता है, और टाइगर से भी कर सकते हैं। सो यू कैन टेक वन ऑफ देम। ही ईट्स लाइक डॉग और पिग। तो यहाँ पर जो ईट्स है बच्चों, ये एक्शन वर्ड है, इसकी तुलना की गई है व्यक्ति की कि वो ऐसे खाता है जैसे कि कुत्ता या सुअर, पिग। तो आप, यू कैन टेक वन आउट ऑफ 2। शी सिंग्स लाइक ए डैश नाइटिंगेल। अब हमने किसी लड़की या औरत की तुलना की कि वो कैसा गाती है, किसके समान गाती है, नाइटिंगेल के समान, कोयल के समान। इट शाइन्स लाइक, यह चमकता है कैसे, स्टार की तरह या डायमंड की तरह। तो स्टार भी आकाश में चमकता है, डायमंड भी चमकता है। तो आप दोनों में से यू कैन टेक एनी वन फॉर कंपेरिजन। इट शाइन्स लाइक स्टार और इट शाइन्स लाइक अ डायमंड। नेक्स्ट, इट फ्लाइज लाइक ए काइट एंड ईगल। तो आप, यू कैन टेक वन आउट ऑफ देम, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई सा भी ले सकते हैं। ये फ्लाइज जो बच्चों है, इसमें ये आपकी एक्शन वर्ड है। इट फ्लाइज, यह उड़ता है, लाइक ए काइट, पतंग के समान, या इट फ्लाइज लाइक एन ईगल। सो इट इज़ योर चॉइस, टेक एनी वन आउट ऑफ 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स। बच्चों, कोशिश करें आप एक पतंग बनाने की अपने दोस्तों के साथ। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज, आपको क्या करना है, ये चीज़ें एकत्रित करनी है
ये चीज़ें, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, रिक्वायर्ड जो इसके लिए आवश्यकता होती है, सच एज मीन्स इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हम पतंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कलर पेपर, या तो आप कलर पेपर ले सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव कलर पेपर तो देन यू कैन टेक न्यूज़पेपर, तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसको काइट की शेप का काट लेना है। थ्रेड, फिर आपको एक थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए, ग्लू, गोंद चाहिए, ए थिन स्टिक और पतली स्टिक चाहिए आपको, जो जिससे काइट को बनाते हैं। तो ए थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट, वो जो कि ऐसी स्टिक जो थोड़ा सा प्रेशर से मुड़ सके। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। बच्चों काइट जब बन जाएगी तो आप देखो क्या आप सी इफ़ यू कैन फ्लाई, क्या आप इसे उड़ा सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन वर्क, व्हेन डज अ काइट लुक न्यू, तो हमने बुक में से ही, आपकी पोम में से ही आंसर लिया है। व्हेन ए काइट इज़ न्यू, जब काइट क्या होती है, नई होती है, इट लुक्स ब्राइट, तब ये चमकीली दिखाई देती है और न्यू दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, डज ए काइट हैव ए टेल, क्या बच्चों काइट के एक पूंछ होती है। आंसर यस, ए काइट हैज़ ए टेल, हाँ काइट की एक टेल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ए काइट सोर्स लाइक व्हाट, बच्चों एक पतंग हवा में किसकी तरह उड़ान भरती है, किससे तुलना की गई है काइट की उड़ान को लेकर के। काइट सोर्स लाइक ए शिप, तो बच्चों तुलना की गई है काइट की, वो कैसे सोर करती है आकाश में, जैसे लाइक ए शिप, जैसे पानी में लहरों के ऊपर, समुद्र में क्या करता है शिप जो अपनी चलती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज ए काइट सीम टू रेस्ट, बच्चों कब आपको लगता है कि काइट बिल्कुल रेस्ट कर रही है, उसकी हलचल बिल्कुल बंद हो गई है। आंसर, ए काइट सीम्स टू रेस्ट, एक पतंग जब हमको आकाश में दिखाई देती है तो ऐसी लगती है, काफ़ी ऊंचाई पर होती है, रेस्ट की, वो रेस्ट कर रही है। व्हेन इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, जब वो एकदम शिखर पर पहुंच जाती है, क्रेस्ट मीन शिखर, जब वो ऊपर चढ़ जाती है, बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट हाइट पर चली जाती है, तो हमको नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रेस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मीनिंग ऑफ स्लैक, बच्चों आपको स्लैक का मीनिंग लिखना है। सो द मीनिंग ऑफ स्लैक इज ढीला होना। क्वेश्चन नंबर 6, यू विन इट बैक, इट इज़ हियर यूज फॉर वॉट, तुम उसको हवा देते हो वापस, इट इज़ यूज हेयर यूज फॉर वॉट, बच्चों यहाँ पर इट जो यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए किया गया है। सो आंसर इज़ इट इज़ हेयर यूज फॉर काइट, इट यहाँ पर काइट के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रेगेटर का मीनिंग लिखना है आपको। आंसर, द मीनिंग ऑफ रेगेटर इज चिथड़े चिथड़े हो जाना। दिस इज़ द एंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन वर्क। बाय बाय।